आप मेरे सारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 3 का पाठ 6 हमसे सब कहते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस कविता के बारे में बताना चाहूँगी कि इस कविता के जो कवि हैं, जिनने ये कविता लिखी है, उनने क्या किया है, वो एक छोटे से बच्चे बन गए हैं। जैसे आप सबके सभी सारे बहुत प्यारे से बच्चे हो ना, वैसे ही कवि भी एक छोटे से बच्चे बन गए हैं। अब वो छोटे से बच्चे बन के क्या बोल रहे हैं, वो हम सब ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कवि यहाँ पे बच्चा बन के कह रहे हैं कि कोई भी सूरज को क्यों नहीं कहता है कि जाओ, हमें तुम्हारी धूप की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो तुम जाओ कहीं और पे धूप फैलाना। क्या हम सब या हमारे बड़े बोल सकते हैं ऐसे सूरज को? नहीं, हम में से कोई भी सूरज को कुछ भी नहीं बोलता है। सूरज का जब जहाँ मन होता है वो वहाँ पे धूप कर देता है, वो वहाँ पे गर्मी कर देता है, लेकिन कोई भी सूरज को कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। और जैसे सूरज को कोई कुछ नहीं कहता है, वैसे ही चांद को भी कोई कुछ नहीं बोलता है। चांद का जहाँ जब मन आता है वो वहाँ पे चांदनी कर देता है, वहाँ पे रोशनी कर देता है, और जहाँ मन होता है वहाँ पे अंधेरा। लेकिन हम कभी चांद को नहीं बोलते ना, या हमारे मम्मी पापा टीचर्स कोई भी बड़े चांद को कभी भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। और जैसे सूरज और चांद को कोई कुछ भी नहीं बोलता है, वैसी हवा भी अपनी मनमानी करती रहती है। हवा के जो मन में आता है वो करती है, उसका जहाँ मन होता है वो वहाँ घूमती रहती है। कभी हमारे कपड़े छत पे सूख रहे होते हैं तो वो उनको उड़ा के ले जाती है। कभी हमारे घर में आके हमारे घर का सामान फैला देती है। कभी जब हमें ठंड लग रही हो तो क्या होता है, वो और ज़्यादा चलती है, तो हमें और ज़्यादा सर्दी लगती है। लेकिन वो इतना सब कुछ करती है, लेकिन हम तब भी उसे कुछ नहीं बोलते। कोई भी बड़ा उन्हें कुछ भी नहीं बोलता है, उसका जहाँ जो मन आता है वो करती है। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और जैसे हवा को कोई कुछ नहीं बोलता है, वैसे ही बादल का भी जब जहाँ मन आता है वो वहाँ पे जलधार। जलधार का मतलब क्या होता है बच्चों? बारिश, मतलब पानी, बहुत तेज़ वाला पानी। ठीक है, तो जब बादल का जहाँ मन होता है वो वहाँ पे बारिश कर देता है, वहाँ पे बरस जाता है। पर कभी हम बादल को बोलते हैं क्या कि आज तो हमने हमारे यहाँ बहुत सारी बारिश कर दी है, हमारे यहाँ बहुत पानी हो गया है, तो चलो अब तुम जाओ। ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं ना, ऐसे हम लोग उसको नहीं बोल सकते हैं। ना ही हमारे बड़े बोल सकते हैं, ना ही हम बोल सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। तो जब सूरज, चांद, हवा, बादल किसी को भी कोई कुछ नहीं बोलता है, तो फिर हमारे जो भैया हैं वो हमको क्यों बोलते हैं यहाँ ना आओ भागो जाओ? मतलब वो हमें क्यों भगाते रहते हैं? जब भी वो अपना कुछ होमवर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो हमें क्या बोलते हैं कि जाओ तुम बाहर जाके खेलो, हमारे साथ में मस्ती नहीं करो, है ना? हमें भगा देते हैं। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। और जो हमारी अम्मा है, अम्मा मतलब हमारी मम्मी, हमारी मम्मी क्यों हमें बोलती रहती हैं कि सारे जो खेल खिलौने तुमने फैला दिए हैं उन्हें मत फैलाओ या उन्हें उठा के रखो। वो हमें खेलने क्यों नहीं देती? पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा हमें क्या बोलते हैं? पापा जब भी कोई काम करते हैं, या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर न्यूज़ देख रहे हैं, है ना? आपके पापा भी न्यूज़ देखते हैं। तो जब वो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं और हम लोग मस्ती करें, तो हमारे पापा क्या बोलते हैं कि जाओ बाहर जाके खेलना, अंदर शोर नहीं करो, खबरदार जो अंदर आए, मतलब अंदर आके मस्ती नहीं करो, जो भी तुम्हें करना है बाहर जाके करो। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट लगाए। तो बच्चों इसमें फिर लास्ट में कवि क्या बोल रहे हैं बच्चा बन के, कि सब लोग जो है, सूरज, चांद, हवा, बादल, कोई भी किसी को भी कुछ नहीं बोलता। सब लोग किस पे डांट लगाते हैं? हम बच्चों पे। हम बच्चों को आके कभी भी डांट देते हैं, हमें कभी भी टोक देते हैं, है ना? तो बच्चा, वो जो कवि हैं उनकी बहुत बड़ी कंप्लेंट है ये हम सारे बच्चों की तरफ से, कि सब लोग हम पे ही डांट लगाते हैं, हम पे ही सबका बस चलता है और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। तो फिर हम भी सबकी क्यों सुने? बच्चों ये जो कविता है
ये लिखी है निरंकार देव सेवक ने। ये देखो यहाँ पे इनके कवि का नाम है। तो ये कविता लिखी है निरंकार देव सेवक ने। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कविता समझ आई होगी और इसे पढ़कर बहुत मज़ा भी आया होगा। तो चलो बच्चों, आगे हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। कविता में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको थोड़े से कठिन लगे हों, तो हम उनका अर्थ समझ लेते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। बच्चों, सबसे पहला है सूर्य। सूर्य मतलब होता है सूरज, सन, जो रोज़ मॉर्निंग में निकलता है और इवनिंग होते होते ढल जाता है ना, शाम होते होते जो ढल जाता है सूरज, उसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य। सूर्य मतलब सूरज। धूप, सूरज की रोशनी, सूरज से जो रोशनी मिलती है जिससे हमारे पूरी दुनिया में उजाला रहता है, उसे क्या बोलते हैं? सूरज की धूप या फिर सूरज की रोशनी। खबरदार का मतलब होता है सावधान। जलधार का मतलब, जैसे मैंने बताया, जलधार का मतलब होता है बारिश, तेजी से बहने वाला पानी, जो बहुत तेज वाली बारिश होती है उसे बोलते हैं जलधार। अम्मा, अम्मा यानी कि हमारी मम्मी, माँ। घर भर में, घर भर में का मतलब होता है कि पूरे घर में। हमारी मम्मी हमें मना करती है ना कि पूरे घर में, घर भर में मत खेलो या घर भर में खिलौने मत फैलाओ, उसका मतलब होता है पूरे घर में खिलौने मत फैलाओ। खिलौने, खिलौने तो हम सबको पता है, खेलने की चीज़ें। बस चलना मतलब ज़ोर चलना। बच्चों, बस चलना मतलब ये नहीं है कि जो बस चलती है जो आपको एक दूरी से दूसरी दूरी पहुंचा देती है, ये वो वाली बस नहीं है। बस चलने का मतलब होता है कि किसी का हम पर ज़ोर चलना, कोई हम पे हक जताता है, उसे बोलते हैं बस चलना। डांटना, डांटना मतलब होता है क्रोध में ऊंची आवाज़ में बोलना। कोई हमें बहुत जब गुस्सा हो जाता है हम पे, तो बहुत तेज़ तेज़ बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में हमें कुछ कुछ बोलने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? डांटना। जैसे हम टीचर्स कभी आपको डांट देते हैं, कभी आपके मम्मी पापा दादा दादी, हम लोग सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों को हमें डांटना भी पड़ता है। तो ये वो डांटना है। क्रोध में ऊंची आवाज़ में बोलना। क्रोध मतलब गुस्सा, गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोलना। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो शब्दार्थ है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये कविता और इसके शब्दार्थ अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना चाहे, तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी।